बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़बीर अहमद और आप देख रहे हैं ज़ोबी वॉइस। मोहतरम क़ारीन हज़रात, तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं तो 3 बादशाह ऐसे नज़र आते हैं जिन्होंने लाखों इंसानों का कत्ले आम किया और इंसानी खोपड़ियों के मीनार खड़े कर दिए थे। इनमें सिकंदर आज़म, चंगेज़ खां और हलाकू खां शामिल हैं। हलाकू खां एक जालिम बादशाह था जिसने लाखों इंसानों का कत्ल आम किया। ये इतना जालिम बादशाह था कि जंग में मद मुकाबिल आने वाले सिपाहियों के अलावा उस मुल्क के लोगों को भी पकड़कर मौत के घाट उतार देता था। इसी तरह एक मर्तबा इसने एक मुल्क पर हमला किया, जंग जीत चुका और उसके हाथ कुछ कैदी लग गए। दोस्तों, दुनिया का जालिम और वहशी तरीन इंसान हिलाकू खां अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सफ़ें खड़ी थीं। सबसे आगे हलाकू खां का घोड़ा था। हलाकू खां के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी की गई थीं। जनकू को आज हलाकू खां ने अपने हिक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला, इनके सर कलम कर दो। और जल्लाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ़ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे की। तलवारें जैसे ही चलें गर्दनें काटती गई। पहली सफ़ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी जो कि अपने घर का वाहिद कफील भी खड़ा था, वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ़ में चला गया। पहली सफ़ का मुकम्मल सफाया हो गया। हिलाकू खां की नज़रों ने उस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ़ छोड़कर दूसरे सफ़ में चला गया था। हिलाकू खां घोड़े पे बैठा हुआ, हाथ में ताकतूर गर्ज लिए उछाल कर उससे खील रहा था और मुसलमानों के कत्ल का मंजर देखकर उस खील से खुद को खुश कर रहा था। जल्लादों ने दूसरी सफ़ पे तलवार के वार शुरू किए। गर्दनें आन की आन में गिरने लगे। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फवारे उछल उछल कर ज़मीन पर गिर रहे थे। इस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ़ के लोगों की गर्दनें कट कर उसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी सफ़ में खड़ा हो गया। हलाकू खां की नज़रें बूढ़े पे जमी हुई थी। अब तो तीसरी सफ़ आखिरी है, इसके बाद ये कहाँ छपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ़ बड्ढे को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है। मैंने लाखों इंसान मार दिए तो ये कब तक बचेगा। तीसरी सफ़ पे जल्लादों की तलवार बजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खां की नज़रें मुसलसल इस बूढ़े पे थी कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ़ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जल्लाद बजली की तेज़ी से इस बूढ़े बाबा को पहुंचा तो हलाकू खां की आवाज़ गूंजी, रख जाओ, इसको अभी कुछ ना कहो। जल्लाद रख गया और इस बूढ़े को हिलाकू खां ने अपनी पास बुलाया और बोला, बाबा बता, पहली सफ़ से तू दूसरी सफ़ में भाग आया, जब वो ख़त्म हुई तो तू तीसरी सफ़ में भाग आया। बाबा अब बता, पीछे तो कोई और सफ़ भी नहीं, अब तू भाग की कहाँ जाएगा। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। इस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ़ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरे में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैं दूसरी सफ़ को छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हिलाकू खां ने गुर्ज को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी खाम ख्याली है, ये कैसी बेहकी बातें कर रहे हो। भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है। बूढ़े मुसलमान ने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ के मालिक इस वहदा ला शरीक रब पर बयानतः यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली ज़ात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। ये सुनकर हिलाकू खां ने गुस्से से कहा, मुझसे कैसे बचा सकता है। हलाकू खां ने तकब्बर में आकर दोनों बाजू खोल कर सीना फैलाकर कहा कि उसके हाथ से गर्ज नीचे गिर पड़ा। हलाकू खां चाबुक दस्त, होशियार, जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खां घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गुर्ज को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि ज़मीन पर गिरने से पहले वो उसे हवा में ही पकड़ ले। इसी कोशिश में हिलाकू खां का एक पाँव रकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पाँव रकाब में ही फंस कर रह गया। हिलाकू खां का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हिलाकू ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिशें की, लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया। वो हिलाकू खां को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि हिलाकू खां का सर
पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया कि उसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने इस तकबर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नम की तरफ परवाज़ कर चुकी थी। लश्कर ने जब बेअंतहा कोशिशों के बाद हिलाकू खां के ताकतूर घोड़े को काबू किया तो इस वक्त तक इसका सर बड़े तरीके से कुचला जा चुका था। हिलाकू का लश्कर इस बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजदा हो गया कि लश्कर ने उसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया और वो बाबा बड़े आराम व सुकून से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। इसीलिए कहते ही कि मज़लूम की आह से डरो, क्योंकि जब वो अल्लाह से रुजुआ करता है तो कबूलियत बहुत दौर से उसका इस्तकबाल करने आती है। ये वीडियो तमाम अहल ईमान खुसूसन कानून व इंसाफ के रखवालों के लिए है। अल्लाहु अकबर। वक्त के फ़िरौनों के लिए मकाम अबरत।